तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी के सी सेट में और भी कई सारे एग्जाम्स में अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ मेजोरिटी टाइम्स ये आप लोगों से जो पूछा जाता है ना, वो आपसे पूछा जाता है ये आप लोगों के एरर सेक्शन में। लेकिन आज के बाद आप लोगों का ये कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए, जिस जगह पे पसंद आ जाए ना, उसी जगह पे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, थम्स अप दे देना। ओके, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को मतलब ये कॉन्सेप्ट समझना है, वो चीज़ करनी है। सिंपली मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप लोग सिंपली याद कर लो और याद करने में बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखो, अब हम अगर बात करें यहाँ पर अ नंबर ऑफ, देखो अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा जो नाउन यूज़ किया जाता है ना, वो प्लूरल नाउन यूज़ किया जाता है, और जो वर्ब यूज़ की जाती है वो भी प्लूरल यूज़ की जाती है। जब भी आप लोगों को दिखाई दे अ नंबर ऑफ, तो हमेशा आप लोगों को देखना है कि नाउन कौन सा है। तो आप लोगों का जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल, और आप लोगों की जो वर्ब होगी ना, वो भी प्लूरल होगी। अब हम बात करें कि द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, तो देखो जी, द नंबर ऑफ के साथ बस थोड़ा सा फेरबदल होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर भी जो नाउन है वो प्लूरल रहती है, लेकिन जो वर्ब होती है ना, वो यहाँ पर सिंगुलर हो जाती है। बस इतना सा खेल है। आप लोग को याद रखने के लिए याद रखना है कि दोनों में नाउन तो प्लूरल होता ही होता है, और ठीक है, जो आप लोगों का द नंबर ऑफ है ना, उसमें बस जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है। इसके अलावा कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है दोनों में। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल से लेते हैं। उससे पहले देखो, द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ एग्जांपल से लेते हैं। बिना एग्जांपल के कैसे समझ में आएगा आप लोग? सिंपल सी चीज है। देखो, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, पेन का कलर ले लेते हैं ब्लैक। देखो, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ क्या था? देखो, अ नंबर ऑफ के साथ था आप लोगों का प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के साथ था प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। क्लियर? अब यहाँ दिया द नंबर ऑफ के साथ, देखो पीपल, ये आप लोगों का क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों का प्लूरल नाउन। ठीक है, वी नीड टू हायर, अब आप लोगों को बताना है कि इज या आर, इनमें से क्या लगाना है, इज या आर, इसमें से क्या लगाना है? तो देखो, इसमें से आप लोगों को लगाना है द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी ना, वो सिंगुलर आती है। द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है ना, वो सिंगुलर आती है, मतलब आप लोगों का यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 40। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, अगला है क्वेश्चन आप लोगों का अ नंबर ऑफ पीपल। अब आप लोगों को बताना है कि एज और आर में से क्या आएगा। अब देखो, सिंपल सी चीज है, अ नंबर ऑफ दिया है, तो जब अ नंबर ऑफ देते हैं तो आप लोगों को देखना है कि क्या यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है। जी हाँ, बिल्कुल है। अब अगर ये है तो आप लोगों का जो अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है ना, वो भी प्लूरल आती है। इसका मतलब यह होगा, यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। लुकिंग फॉर अ जॉब, अ नंबर ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर द जॉब। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का अ नंबर ऑफ सजेशंस। ठीक है ना, सजेशंस। अब वॉज या वर्ब में से क्या आएगा? अ नंबर ऑफ के साथ तो आंख बंद करो और सिंपल सी देखो कि भाई प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर भाई प्लूरल वर्ब आएगी, यानी ये आ जाएगा और ये कट जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। द नंबर ऑफ दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी इज आएगा, आर आप लोगों को काट देना है, सिंपल। अगला है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ दोनों चीजें प्लूरल होती हैं, ये प्लूरल दिया है, ये भी प्लूरल लगेगा, ये आप लोगों को काट देना है, इतना सिंपल आएगा। क्लियर है? अगर आप लोगों का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि क्लर्क लेवल का एग्जाम है, तो आप लोग इसे पूछेगा। एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, एसएससी तो किसी में भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल सिंपल। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, देयर इज या आर में से क्या आएगा? अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द क्लास। अ नंबर ऑफ जब भी दिया जाता है तो आप लोग पता है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? तो देखो, ये रहा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, ये प्लूरल है, और वर्ब, अब सॉरी ये नाउन है। ठीक है, वर्ब आप लोगों को लगानी है तो प्लूरल आएगी, तो इज काट देना आर। देयर आर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द क्लास। ओके, अगला है हेयर इज या आर में से क्या आएगा? द नंबर ऑफ मिल्क शेक्स यू रिक्वेस्टेड। चलो, ये वाला मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देता हूँ, आप लोग इस वाले को होमवर्क करके दिखाओ, और ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। ओके, चलो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को देखो, लाइक कर देना,
अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके इंग्लिश में बहुत सारा एरिया, मतलब लगभग पूरी इंग्लिश मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी आप लोगों को वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी।